नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के इस पेपर के दूसरे चैप्टर टेंसर के अंतर्गत आज हम अक्षों के घूर्णन अर्थात रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशंस में अक्षों के रूपांतरण को टेंसर रूप में तथा जैकोबियन के रूप में उन्हें दर्शाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने टेंसर की अवधारणा के बारे में पढ़ा तथा साथ ही हमने जैकोबियन का अध्ययन किया। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट में रोटेशन ऑफ एक्सिस इन 2 डायमेंशंस का अध्ययन करेंगे, जिसके लिए हमने एक ये फिगर दर्शाया है, जिसमें कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस की एक्स और वाई एक्सिस जो कि समकोण पर हैं तथा उनके सापेक्ष दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश की एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस को हमने थीटा एंगल पर रोटेट किया है। इस प्रकार से हम फिगर में थीटा एंगल देख सकते हैं। इस प्रकार से एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब हम यहाँ पर कोई पॉइंट P कंसीडर करते हैं, जैसा कि हम ये फिगर में देख सकते हैं कि दिस इज पॉइंट P whose coordinates are x y in frame S and x dash y dash in frame S dash। इस प्रकार सर्वप्रथम हम पॉइंट P के S dash फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स x dash y dash का x अक्ष तथा y अक्ष के सापेक्ष कोऑर्डिनेट्स x और y के साथ में परस्पर रैखिक रूपांतरण समीकरण हम यहाँ सर्वप्रथम प्राप्त करेंगे। उसके लिए हम पॉइंट P से x एंड y एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स PM एंड PN ड्रॉ करते हैं और जैसा कि फिगर में दिखाया है OM इक्वल टू एक्स होगा तथा डिस्टेंस ON इक्वल टू वाई होगा, जो कि पॉइंट P के एस फ्रेम में x एंड y कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी प्रकार से हम पॉइंट P से x डैश एंड y डैश एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स PM डैश एंड PN डैश भी ड्रॉ करते हैं और इस प्रकार से OM डैश डिस्टेंस x डैश के इक्वल होगा, जबकि ON डैश डिस्टेंस y डैश के इक्वल होगा। अब इनके मध्य में परस्पर रूपांतरण संबंध ज्ञात करने के लिए हम फिगर में एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसके लिए कि हम पॉइंट M से PN डैश पर एक परपेंडिकुलर MS ड्रॉ करते हैं। चूँकि PN डैश और OM डैश एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए जो परपेंडिकुलर MS अभी हमने ड्रॉ किया है वो x डैश एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ही इंटरसेक्ट करेगा। इस प्रकार से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने T से डिनोट किया है और MT डिस्टेंस इस प्रकार से ये MT भी परपेंडिकुलर होगा ऑन x डैश एक्सिस, अर्थात ट्राइंगल OTM में एंगल OTM 90 डिग्री का होगा। इसी प्रकार से ये एंगल MSP भी हमने 90 डिग्री से शो किया है। अब हम सबसे पहले डिस्टेंस x डैश जो कि
ओ एम डैश के इक्वल है, जैसा कि हम ये फिगर में देख सकते हैं, दिस इज ओ एम डैश। और इसकी वैल्यू ओ एम डैश को हम दो पार्ट्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं, ओ टी प्लस टी एम डैश। साथ ही जो टी एम डैश है यह एस पी के इक्वल होगा। अब हम ओ टी की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल ओ टी एम से प्राप्त करते हैं, जिसमें कि बेस ओ टी होगा, टी एम परपेंडिकुलर है और ओ एम जो है ये इसका विकर्ण है, हाइपोटेन्यूस है। इस प्रकार से ओ टी की वैल्यू हमें एक्स कॉस थीटा के रूप में मिलती है। सिमिलरली एस पी का मान हम राइट ट्रायंगल एम एस पी से ज्ञात कर सकते हैं और इसकी वैल्यू हमें एस पी की वैल्यू हमें वाई साइन थीटा के इक्वल मिलती है। इस प्रकार से एक्स डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा होगा। इसी प्रकार से अब हम वाई डैश का मान ज्ञात करते हैं। वाई डैश का मान फिगर में ओ एन डैश के इक्वल है और ओ एन डैश जो कि टी एस के इक्वल है और टी एस का मान हम एम एस माइनस एम टी से प्राप्त कर सकते हैं। अब एम एस का मान हम राइट ट्रायंगल एम एस पी से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें वाई कॉस थीटा के रूप में मिलता है, जबकि एम टी की वैल्यू ये एम टी है, इसकी वैल्यू हम इस राइट ट्रायंगल ओ टी एम से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका कि मान एक्स साइन थीटा है। ये माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन वाले टर्म एम टी को हमने पहले लिखा है। तो इस प्रकार से हमें वाई डैश की वैल्यू समीकरण 2 द्वारा ज्ञात होती है, जिसका कि मान माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा मिलता है। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को मैट्रिक्स फॉर्म में यदि व्यक्त करें तो हमें समीकरण 3 प्राप्त होती है, जिसके अनुसार एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जो कि समीकरण 1 और 2 में एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स हैं, और दूसरा एक कॉलम मैट्रिक्स हमने राइट हैंड साइड में एक्स वाई से दिखाया है। इस प्रकार से हमें समीकरण 3 रूपांतरण मैट्रिक्स मिलता है। अब यदि हम टेंसर नोटेशन में एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई को यदि हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को यदि हम x1 x2 से व्यक्त करें, इसी प्रकार से एस डैश फ्रेम के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश वाई डैश, उनको हम x प्राइम 1 x प्राइम 2 से शो करें, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको जब हम टेंसर नोटेशन में लिखेंगे तो उसके लिए x डैश इज रिप्लेस्ड बाई x प्राइम 1, y डैश इज रिप्लेस्ड बाई x प्राइम 2, और इक्वेशन 1 और 2 में हम x और y को जब x1 x2 से रिप्लेस करें तो हमें इक्वेशन नंबर 4 और 5 टेंसर नोटेशन में मिलती हैं। इन दोनों इक्वेशंस को हम एक सिंगल टेंसर इक्वेशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और हम समीकरण 6 में इसे दर्शा रहे हैं दोनों समीकरणों को संयुक्त रूप से। तो टेंसर रूपांतरण में ये समीकरण x प्राइम म्यू इक्वल टू ए म्यू न्यू एक्स न्यू मिलती है, जहाँ म्यू और न्यू दोनों ही सूचकांकों के मान 1 से लेकर के 2 तक, यहाँ पर चूँकि 2 विमीय आकाश है तो इसलिए म्यू और न्यू दोनों की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है। और समीकरण 6 की तुलना जब हम समीकरण 3 से करते हैं तो हमें ए म्यू न्यू, जिसे कि रूपांतरण मैट्रिक्स कहते हैं, उसका मान हमें समीकरण 3 से प्राप्त होता है,
जो कि समीकरण 7 के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। तो ये रूपांतरण मैट्रिक्स है ए म्यू न्यू, जिसका कि मान cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्राप्त होता है। यदि हम समीकरण 1 को पुनः लिखें, जो कि x डैश इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा थी, और इसको यदि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, इस प्रकार से जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें cos थीटा और sin थीटा इनके मान प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जब हम समीकरण 2, जो कि y डैश इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा थी, इसको भी यदि हम x एंड y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें इस प्रकार से, तो हमें इनके मान इस प्रकार से माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा मिलते हैं। अब यदि हम एस डैश फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश का एस फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स के सापेक्ष जैकोबियन लिखें, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो जैकोबियन ऑफ एक्स डैश वाई डैश विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज डिफाइंड बाई डेल एक्स डैश ओवर डेल एक्स डैश ओवर डेल वाई डैश ओवर डेल एक्स, डेल वाई डैश ओवर डेल वाई, और इनके मान जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट में cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा मिलता है। और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब हम ज्ञात करते हैं तो वो हमें cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलती है, जो कि 1 हुआ। तो इस प्रकार से 2 डायमेंशंस में जैकोबियन का मान हमें यूनिटी प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में 3 डायमेंशंस में रोटेशन ऑफ एक्सिस का फिगर दिखा रहे हैं। तो पहले फिगर में हमने फ्रेम एस की जो एक्सिस हैं एक्स वाई जेड, जिन्हें हमने यहाँ पर टेंसर नोटेशन में x1 x2 x3 से शो किया है, और दूसरा फ्रेम एस डैश, जिसकी जो एक्सिस हैं वो x'1 x'2 x'3 हैं। यहाँ पर हमने जो जेड एक्सिस है या x3 एक्सिस है और x'3 एक्सिस है, ये समपाती हैं, लेकिन इनके सापेक्ष हमने एस फ्रेम की एक्स और वाई एक्सिस को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया है, जो कि हमें यहाँ पर x'1 और x'2 के रूप में दिखाई गई है। अब हम 3D रूपांतरण समीकरण जब लिखें तो जैसे हमने 2D में इक्वेशन लिखी थी x' म्यू इक्वल टू ए म्यू न्यू एक्स न्यू, लेकिन 2 डायमेंशंस में म्यू और न्यू की वैल्यूज़ केवल 1 और 2 थी। यहाँ पर म्यू और न्यू 3 डायमेंशंस में इस प्रकार से 1 से लेकर के 3 तक वेरी करेंगे। और समीकरण 9 में जो ये रूपांतरण मैट्रिक्स है ए म्यू न्यू, इसके हम इसको एक 3x3 के मैट्रिक्स से दिखा रहे हैं, जिसके की जो वैल्यूज़ हैं, कोफिशिएंट्स हैं, वो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 हैं। और इन a की वैल्यूज़ को हम दिक् कोज्याएँ या डायरेक्शनल कोसाइंस कहते हैं, और इनके मान हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। a11 की वैल्यू हम cos x'1 o x1 से ज्ञात कर सकते हैं। तो फिगर में जैसे हम देख सकते हैं कि x'1 ये एक्सिस है, ये यहाँ पर x'1 और x1 ये एक्सिस है। तो क्लियरली यदि हम इन्हें कंपेयर करें तो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं और cos 90 की वैल्यू 0 होगी। इसी प्रकार से हम
बारी बारी से सारे DCs का डायरेक्शनल कोसाइंस के मान यहाँ पर लिख सकते हैं फिगर से। A12 जो कि cos x'1 O x2 है, यहाँ पर 1 और 2 जो हम A के साथ इंडिसेस यूज़ कर रहे हैं उनका अभिप्राय यही है कि जो पहला इंडेक्स है वो S' फ्रेम के एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है और जो दूसरा इंडेक्स है 2A का वह S फ्रेम के एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इस प्रकार से यदि हम एंगल देखें x'1 O x2 तो x'1 O और x2 जो एक्सिस है ये S फ्रेम की, ये दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं। तो इस तरीके से इनके बीच का एंगल यहाँ पर 0 होगा और cos 0 की वैल्यू हमें इस तरीके से यूनिटी मिलेगी। तो इसी प्रकार से A13, A21, A22, A23, A31 ये सारे जो 9 एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 10 में, उनकी वैल्यूज़ हम इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं और इनके मानों को जब हम इक्वेशन 10 में यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें और ये जो है रूपांतरण मैट्रिक्स मिल जाएगा और इक्वेशन 9 में पुट करने पर हमें 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मिलती हैं। इधर जो हमने x प्राइम म्यू लिख रखा था वहाँ पर म्यू की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करने पर हमें ये कॉलम मैट्रिक्स मिलता है S' फ्रेम में, और ये जो है हमारा A म्यू न्यू का मैट्रिक्स था जिसके 9 एलिमेंट्स थे जो अभी हमने लिखे हैं। उन सब वैल्यूज़ को यहाँ पर यदि हम पुट करेंगे और इधर x न्यू था, न्यू की वैल्यूज़ भी 1, 2, 3 हैं, उनकी वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिली है। अब यदि हम इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड में दो मैट्रिसेस का क्रॉस प्रोडक्ट करें, अर्थात पहले मैट्रिक्स की ये फर्स्ट रो जो है इसका मल्टीप्लाई जब हम ये दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम मैट्रिक्स से करेंगे तो हमें यहाँ पर ये x2 मिलेगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई x1 से करने पर 0, 1 का मल्टीप्लाई x2 से करने पर x2 और 0 का मल्टीप्लाई x3 से करने पर 0 मिलेगा। इस प्रकार से ये एक हमें कॉलम मैट्रिक्स मिलता है इन दो मैट्रिसेस के क्रॉस के प्रोडक्ट करने पर, और इसका मान हमें x2, x माइनस x1 और x3 मिला। अब यदि हम इस इक्वेशन के दोनों साइड को एक दूसरे से कंपेयर करें तो हम कंपैरिजन से देख सकते हैं कि ये जो x'1 है इसकी वैल्यू x2 के कोरस्पॉन्डिंग है, x'2 की वैल्यू माइनस x1 और x'3 की वैल्यू x3 से कोरस्पॉन्डिंग है। यही हम चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा फिगर है उसके अंदर x'1 जो एक्सिस है वो ये x'1 एक्सिस ये x2 के कोरस्पॉन्डिंग हमें प्राप्त हुई है उसके पैरेलल। इसी तरीके से x'2 वो माइनस x1 मिला है, x'2 की वैल्यू आप देख सकते हो ये फिगर में x'2 ये माइनस x1 के यानी कि x1 के एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए यहाँ पर ये माइनस साइन है, और दोनों की जो z एक्सिस हैं वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हैं, अर्थात x'3 कोरस्पॉन्ड्स टू x3। तो इस प्रकार से हमने 3 डायमेंशन में किस प्रकार से एक्सिस का रूपांतरण होता है वो हमने देखा। और अब यदि हम 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट्स का जैकोबियन व्यक्त करें तो वो डिटर्मिनेंट में a म्यू न्यू के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, और इसमें जो अभी हमने सारे a11, a12 सारे जो ये डायरेक्शनल कोसाइंस हैं इन सब के मान अभी हमने प्राप्त किए, उनको जब हम यहाँ वापस रखते हैं तो हमें ये डिटर्मिनेंट मिलता है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब ज्ञात की जाती है तो हमें वो पुनः यूनिटी मिलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2 डायमेंशन में भी अक्षों के घूर्णन के जैकोबियन का मान, सारणिक का मान हमें 1 मिला था। इसी प्रकार से 3 डायमेंशन में भी
अक्षों के गुणन के जैकोबियन का मान भी हमें यूनिटी ही मिलता है। तो इस प्रकार से हमने जैकोबियन का महत्व भी इस लेक्चर में जाना। जो अब हमारा आगामी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्रोनिकल डेल्टा तथा टेंसर के क्या फॉर्म्स होती हैं, टाइप्स ऑफ टेंसर्स, उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। थैंक यू।